फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। वर्ष का 21वां इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 22, पद संख्याएं 19 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु महल प्रबंधक शेबना से यह कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिय्याह के पुत्र इल्याकीम को बुलाऊंगा, मैं उससे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा, मैं उससे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा स्तुति गान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। प्रभु महान है, वह दीनों पर दया दृष्टि करता और घमंडियों से मुंह फेर लेता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। दूसरा पाठ
रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 33 से 36 तक। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। कितना आगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान। कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है? कौन उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने को दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरी बच्चों के लिए प्रकट किया है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16, पद संख्याएं 13 से 20 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इस्याक के ग्रंथ से है, अध्याय 22, पद संख्याएं 19 से 23 तक। इसके पहले ईश्वर ने इस्याक नबी को शेबना नामक महल प्रबंधक के पास भेजा और उसे जाकर कहना है, ईश्वर तुम्हारे पद को निकालकर हटाकर दूसरे व्यक्ति को देने वाला है। इसलिए आज के पाठ में संदेश शेबना के लिए है। संदेश इस प्रकार है, मैं तुमको तुम्हारे पद से हटाऊंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से निकालूंगा। मैं उस दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा, उसको शेबना के कपड़े से पहनाकर उसको विशेष अधिकार मिलने वाला है। इसलिए हमने सुना एक महत्वपूर्ण वचन
मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। ईश्वर एलियाकीम के कंधे पर दाऊद के घराने की कुंजी रखने वाला है। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर के लिए एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। यह वास्तव में प्रभु यीशु में पूरा हो गया है। प्रभु यीशु दाऊद के घराने के एक शक्तिशाली व्यक्ति बनकर आने वाले हैं। उन दिनों नबी के समय, शबना के समय दरवाजा बहुत मोटा था, कुंजियां बड़ी बड़ी थी, इसलिए महल प्रबंधक उन कुंजियों को अपने कंधे पर लेकर घूमता था। अब ईश्वर का कहना है उस कुंजी को निकालकर नए प्रबंधक के कंधे पर रखने वाला है। वह जो कुछ बंद करेगा वह दूसरा कोई खोलेगा नहीं, वह खोलेगा तो दूसरा कोई बंद नहीं करेगा। इसलिए प्रभु यीशु प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 में कहते हैं, पदसंख्याएं 17 और 18 में, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां प्रभु यीशु के पास हैं। इस वचन में विश्वास करते हुए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7 में संत यूहन्ना इस प्रकार लिखते हैं, जो सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसके खोलने पर कोई नहीं बंद कर सकता और जिसके बंद करने पर कोई नहीं खोल सकता, उसका संदेश इस प्रकार है। प्रभु यीशु के पास दाऊद की कुंजी है, दाऊद के घराने की कुंजी प्रभु यीशु के पास है। कुंजी अधिकार का चिन्ह है। शिक्षा देने का अधिकार, अन्य कई प्रकार का अधिकार है। प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, परम पवित्र पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। इसलिए दूसरे पाठ में हमने सुना कि ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का वैभव, ईश्वर की योजना कितनी महत्वपूर्ण है, कितना दुर्बोध है। ईश्वर के मन को कौन जान सकता है। ईश्वर की योजना हमारी मुक्ति के लिए, ईश्वर की योजना हमारी समझ के परे है। आज के सुसमाचार में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 भाग है। पहले भाग में संत पेतरुस ने यीशु के बारे में घोषणा की, यीशु मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। उसके बाद प्रभु यीशु ने पेतरुस के बारे में और कलीसिया के बारे में घोषणा की है। यह बाइबल के, विशेष करके सुसमाचार के, नए व्यवस्थान के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में कई रहस्य इस भाग में छिपे हैं। इसलिए हमें समझना है कि प्रभु यीशु अब तक गलीलिया में यहूदियों के बीच में काम करते थे और बहुतों ने यीशु में विश्वास नहीं किया, यीशु का तिरस्कार किया। अब यीशु वहां से हटकर गैर यहूदी इलाके में आते हैं, कैसरिया फिलिपी। वहां पान देवता का मंदिर था। हजारों लोग वहां जाकर तरह तरह की बलियां चढ़ाते थे। उसकी बगल में कैसर का मंदिर था। एक बूढ़ा कैसर रोमी राजा मरने पर उसका बेटा मंदिर बनाकर घोषणा करता था, मेरे पिताजी ईश्वर के पुत्र हैं। ऐसे मंदिरों के बीच में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा,
मानव पुत्र कौन है, मैं कौन हूं, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं। लोगों की राय सुनने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, और तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? 11 लोग चुप रहे, लेकिन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। उसके पीछे मंदिर था, वहां के लोग साल में कम से कम एक बार वहां जाकर उस मूर्ति के सामने धूप जलाकर स्वीकार करना था, कैसर ईश्वर का पुत्र है। अब उसका तिरस्कार करते हुए संत पेतरुस घोषणा करते हैं, यीशु के बारे में घोषणा करते हैं कि आप मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यह सुनकर प्रभु यीशु कहते हैं, तुम धन्य हो, यह किसी निरे मनुष्य ने तुम पर प्रकट नहीं किया है, पिता ईश्वर ने यह प्रकट किया है। वास्तव में प्रभु यीशु में सच्चा विश्वास, गहरा विश्वास एक कृपा है, पिता ईश्वर की कृपा है। उसके बिना हम लोग प्रभु यीशु में विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु ने घोषणा की, यह पिता ईश्वर की विशेष कृपा है। अब यीशु की पारी है। यीशु घोषणा करते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। जब कभी ईश्वर किसी का नाम बदलता है, उस व्यक्ति में परिवर्तन है, वह महान कार्य करने जा रहा है। हम जानते हैं अब्राहम का नाम बदलकर ईश्वर ने इब्राहिम रखा, साराई का नाम बदलकर सारा रखा, याकूब का नाम ईश्वर ने बदल दिया, इस्राएल रखा। अब यीशु सीमोन का नाम बदलकर चट्टान, पेतरुस, पत्थर रखते हैं। कौन है वह पत्थर? बाद में संत पेतरुस अपने पहले पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 4 में इसी तरह लिखते हैं कि प्रभु यीशु जीवंत पत्थर है, जीवंत पत्थर। उनका कहना इस प्रकार है, प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। ईश्वर ने उस पत्थर को चुना था, वह मूल्यवान है, वह जीवंत पत्थर यीशु है। उनके पास जाए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने, तो हम प्रभु यीशु के पास जाएंगे, हम भी जीवंत पत्थर बन जाएंगे, जीवन वाला पत्थर, और सब मिलकर एक भवन बन जाएगा, एक कलीसिया बनेगी। संत पेतरुस का मानना था वह पत्थर यीशु है। इसके विषय में पहले पाठ में हम लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी थी, दाऊद के घराने की जो कुंजी है वह यीशु को मिली है, वह यीशु के पास है, वह कुंजी, वह सर्वशक्तिमान यीशु जीवन पत्थर है, और उसके द्वारा एक कलीसिया का निर्माण होगा। इसलिए प्रभु यीशु ने वास्तव में पेतरुस के अंदर प्रभु को देखा। प्रभु को पेतरुस के अंदर देखकर प्रभु ने उसका नाम बदल दिया, सीमोन का नाम अब पेतरुस हो गया। कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं सीमोन पेतरुस। सीमोन के अंदर चट्टान है, और वह चट्टान यीशु है, और उस चट्टान पर प्रभु यीशु कलीसिया का निर्माण करने वाले हैं। कलीसिया विश्वासियों का समुदाय, सबके सब जीवंत पत्थर बन जाएंगे। आगे यीशु का कहना है, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। स्वर्ग राज्य की कुंजियां, एक कुंजी नहीं, कई कुंजियां।
तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। तो यह कुंजियां अधिकार का लक्षण है। इन कुंजियों का बहुत महत्व है। इनका बहुत सारे काम है। पहला काम है शिक्षा देना। आधिकारिक तौर पर संत पापा को और उनके उत्तराधिकारी को शिक्षा देने का अधिकार है। कलीसिया में समय समय पर हमको शिक्षा मिलती है, सुधार मिलता है, और उसका परम अधिकार संत पेतरुस में और उनके उत्तराधिकारी में है। पहला है प्रबोधन, शिक्षा देने का अधिकार। दूसरा है न्याय करने का अधिकार। एक मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश के समान कलीसिया के अधिकारी संत पापा का अधिकार है। तीसरा अधिकार है कि शैतान को निकालने का। किसी किसी व्यक्ति में विशेष रूप से शैतान का प्रकोप है। कलीसिया विशेष रूप से हमारे अधिकारी संत पापा का अधिकार है शैतान को निकालने का। शैतान पर प्रभु ने अधिकार दिया है। चौथा अधिकार है कि कलीसिया में सदस्यों को लेने के लिए या कोई अप्रिय व्यक्ति जो कलीसिया के विरुद्ध काम करता है उसको निष्कासित करने का, निकालने का भी अधिकार है। पांचवा अधिकार है पाप क्षमा का अधिकार। यदि संत पापा किसी का पाप क्षमा करते हैं तो स्वर्ग में भी उस व्यक्ति को क्षमा मिलेगी, और यदि संत पापा ने किसी का पाप क्षमा नहीं किया है तो स्वर्ग में भी उसका पाप मिटेगा नहीं, रहेगा। यह अधिकार संत पापा कलीसिया के अभिषिक्त पुरोहितों को, बिशप स्वामियों को दे सकते हैं। यह कलीसिया में अधिकार प्रभु यीशु का अधिकार है। स्वर्ग राज्य की कुंजियां इसी तरह शिक्षा देने के लिए, शासन करने के लिए, सुधारने के लिए सब है। अधोलोक की कुंजियों से शैतान को परास्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने शैतान को पराजित किया है। उनके अधिकार से हम शैतान पर विजय पाते हैं। इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनकी योजना के अनुसार संत पापा में प्रभु यीशु का अधिकार है। वे प्रधानमंत्री के समान, महल प्रबंधक के समान हैं। उनके कंधे पर दाऊद के घराने की कुंजियां जो प्रभु यीशु को मिली थी, वह प्रभु यीशु ने उन कुंजियों को संत पेतरुस के कंधे पर रख दिया है, और उनके उत्तराधिकारियों को भी ये कुंजियां प्राप्त हैं। इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस मुक्ति योजना के लिए, पवित्र कलीसिया के लिए पिछले 2000 सालों के अंदर प्रभु यीशु ने कलीसिया के द्वारा, संत पापाओं के द्वारा जो कुछ किया है, हम उनके सबों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु ने हमको भी पवित्र कलीसिया के सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। यह प्रभु की बड़ी कृपा है। हम धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए, विश्वास के वरदानों के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम कलीसिया के अधिकारियों के अधीन रहकर जीवन बिता सके और स्वर्ग राज्य में पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।